कल्पना कीजिए कि भारत के प्रायद्वीप की रखवाली दो विशाल पहरेदार कर रहे हैं। एक बहुत मजबूत चट्टान की तरह अड़ा हुआ और दूसरा थोड़ा टूटा हुआ, बिखरा हुआ पर जिंदगी से भरपूर। ये हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट। और इनकी कहानी में ना हमारे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो चलिए मिलते हैं इन दो पहरेदारों से। पश्चिम में है मजबूत सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट। ये बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़ा है जो मानसून की हवाओं को रोककर बारिश लाता है। और पूरब में है पूर्वी घाट। ये लगातार नहीं है बल्कि पहाड़ियों और घाटियों की एक बिखरी हुई सी चेन है जो एक अनोखी दुनिया को अपने अंदर समेटे हुए है। पता है, पुराने कवियों ने तो पश्चिमी घाट की खूबसूरती को एक युवती का रूप दे दिया था। उनकी ताकत और सुंदरता ने उन्हें इतना मोह लिया था। लेकिन इस खूबसूरत कल्पना के पीछे एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है और आज वो खतरे में है। यहां इस मैप पर जरा देखिए, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं आप देख सकते हैं कैसे दक्कन के पठार को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। एक अनोखा लैंडस्केप बनाती हैं। पर मजे की बात यह है कि इतने पास होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं जैसे दो अलग अलग दुनिया हों। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि क्या चीज इन्हें इतना अलग और इतना खास बनाती है। देखिए, पश्चिमी घाट जो हैं वो बिल्कुल एक सीधी दीवार की तरह हैं जिन्हें पार करने के लिए कुछ ही दर्रे हैं। इनकी ऊंचाई भी ज्यादा है, करीब 1000 से 1500 मीटर। दूसरी तरफ पूर्वी घाट, वो बीच बीच में टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां इन्हें काट कर बहती हैं और इनकी ऊंचाई भी कम है, लगभग 600 मीटर। ये बात बड़ी दिलचस्प है ना? नदियां निकलती तो है पश्चिम से, लेकिन बहकर जाती हैं पूरब की तरफ और पूर्वी घाट को काटती हैं, उसे आकार देती हैं। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति में कैसे कोमल सी दिखने वाली ताकत जैसे पानी मजबूत से मजबूत चट्टानों को भी बदल सकती है। अच्छा, तो ये तो हो गई इनकी ज्योग्राफी की बात, लेकिन कहानी सिर्फ चट्टानों और मिट्टी की नहीं है। ये पहाड़ असल में जिंदगी से धड़कते हुए सेंटर्स हैं। यहाँ इतनी तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। एक शब्द आता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसका मतलब क्या है? सीधी भाषा में ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। और साथ ही ये जगह इंसानी गतिविधियों की वजह से खतरे में भी है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक लाइब्रेरी है जिसमें अनोखी किताबें हैं और उसमें आग लग रही है, और पश्चिमी घाट हमारी धरती की सबसे जरूरी जलती हुई लाइब्रेरी में से एक है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। पश्चिमी घाट को दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। मतलब यहाँ जीवन के ऐसे रूप हैं जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक जीती जागती लैब है और हम इसे अपनी आंखों के सामने खोने का खतरा उठा रहे हैं। अब देखिए, ज्यादातर बात तो पश्चिमी घाट की होती है, वो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूर्वी घाट कम जरूरी है। वो चुपचाप अपना काम कर रहा है। बाघ और हाथियों का घर है, 400 से ज्यादा तरह के पक्षी हैं, मतलब एक पूरी दुनिया बसती है यहाँ। लेकिन इस खूबसूरती और शांति के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एक ऐसा संकट जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सच ये है कि पूर्वी घाट गायब हो रहे हैं और उनके साथ हमारी नेचुरल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी। ये सुनने में एक छोटा सा वाक्य लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई है। एक आंकड़ा है जो सब कुछ बयां कर देता है। 16%। सोचिए, पिछले 100 सालों में पूर्वी घाट ने अपना 16% हिस्सा खो दिया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो जंगल हैं जो कट गए, ये वो जानवर हैं जिनका घर छिन गया, ये एक टूटे हुए इकोसिस्टम की खामोश चीख है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह क्या है? कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये सब हम इंसानों का ही किया धरा है। अंधाधुंध माइनिंग, पेड़ों की कटाई, अवैध शिकार, बार बार जंगलों में आग लगना। हमारी तरक्की की जो भूख है ना, वो इन पुराने पहाड़ों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। और इसका असर सिर्फ पूर्वी घाट तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी धरती के भविष्य से जुड़ा है। देखिए, भारत ने पेरिस एग्रीमेंट में कुछ वादे किए हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के। जब हम ऐसे जंगल खत्म करते हैं तो हम उन वादों को भी कमजोर करते हैं। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, इतनी निराशा के बीच भी उम्मीद की एक किरण है। ऐसे रास्ते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इस तबाही को रोक सकते हैं। तो करना क्या होगा? सबसे पहले जंगलों से जो भी हम ले रहे हैं उसे एक सस्टेनेबल तरीके से लेना होगा। दूसरा, जो झूम खेती होती है उसकी जगह लोगों को स्थायी खेती के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
हम जंगलों के किनारों पर वहीं के देशी पेड़ पौधे लगाकर उन्हें फिर से हरा भरा कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक विश लिस्ट नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। तो आखिर में बात इतनी सी है कि इन घाटों को बचाना सिर्फ जंगल बचाने जैसा नहीं है, ये हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे भविष्य को बचाने जैसा है। जब हम इन पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो हमें अपने भविष्य की झलक दिखती है। अब ये हम पर है कि हम कैसा भविष्य चुनते हैं। तो एक बड़ा सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है। हम विकास की जरूरतें और अपनी इस कीमती प्राकृतिक विरासत को बचाने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।